हेलो फ्रेंड्स, आज हम मंगल शुक्र की युति के बारे में बात करने जा रहे हैं। मंगल शुक्र की युति कुंडली में के अगर किसी भाव में होती है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं। ज्योतिष में मंगल को सेनापति कहा गया है, मंगल को युद्ध का प्लैनेट बताया गया है। मंगल जो है मैस्कुलाइन पावर को रिप्रेजेंट करता है, मेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मंगल शक्ति, ऊर्जा, क्रोध, अग्नि, खून, साहस, हथियार, भाई, पति, जमीन, ऑपरेशन, सर्जरीज, फाइट्स, एबिलिटी टू टेक एक्शंस, फाइटिंग एबिलिटी, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। मंगल पुलिस है, मंगल कमांडर इन चीफ है। मंगल एक अग्रेसिव और डिसिप्लिन प्लैनेट है, क्योंकि ये कमांडर इन चीफ है तो इसको काफ़ी डिसिप्लिन में भी रहना पड़ता है। शुक्र जो है स्त्री ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनाइन एनर्जी को। शुक्र जो है राक्षसों के गुरु हैं। शुक्र प्रेम, सद्भाव, रिलेशनशिप्स, सुंदरता, मैरिज, आपके जीवन साथी को, स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र जो है कालपुरुष कुंडली के दूसरे और सप्तम भाव का लॉर्ड होता है। 12वें भाव में उच्च का होता है, 6वें भाव में नीच का होता है। शुक्र आपकी डिजायर्स को शो करता है, आपके फाइनेंसेस को, आपकी लग्जरीज को, सेंशुअल जो प्लेजर्स होते हैं उनको शो करता है। ये फेमिनाइन एनर्जी को शो करता है। क्या होता है जब कुंडली में दो ग्रह एक साथ होते हैं? मंगल शुक्र की युति अगर कुंडली में अच्छी है, यानी कि दोनों प्लैनेट वेल प्लेस्ड हैं, फुल डिग्निटी में है, तो ये कंजक्शन बहुत ही शुभ हो सकता है। ये आपको आपकी जो शादीशुदा जिंदगी, आपके जो वैवाहिक सुख है वो पूरा आपको वैवाहिक सुख देता है, आपको लग्जरीज देता है, आपको हाउस, व्हीकल, वेल्थ, चिल्ड्रन सभी का सुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर कुंडली में युति कैसे भी अगर खराब हो जाती है तो ये इसके रिजल्ट खराब भी हो सकते हैं। इस युति वाले जातकों में हाई लेवल ऑफ सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल एनर्जी होती है और ये अपने जो वैवाहिक संबंध है, अपने जो सेक्सुअल रिलेशन है, उनमें फुल सेटिस्फेक्शन इनको मिलता है। इस युति में जो ये युति जिन जातकों की कुंडली में होती है, ऐसे जातकों में बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी होती है। ये बहुत साहसी होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, निडर होते हैं, पावरफुल होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है इनकी। और ऐसे जातक अगर काम शक्ति को कंट्रोल कर ले तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है पहाड़ को काट के नदी का प्रवाह कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर योग है। दो शक्तियों का मिलन होता है इसमें, एक मेल एनर्जी है, एक फीमेल एनर्जी है। पुरुष और प्रकृति के मिलन का योग है ये। इसे अर्धनारीश्वर योग भी कहते हैं, जो सृष्टि के विकास में सहायक है। शिवलिंग भी जो है इसी का रूप है, प्रकृति और पुरुष का मिलन। शिव पार्वती प्रथम कपल थे जिनसे कि सृष्टि की शुरुआत हुई। नाड़ी ज्योतिष में मंगल को पति का कारक बताया गया है और शुक्र को पत्नी का। तो यह पति पत्नी के मिलन का योग है। यह एक जिन जातकों की कुंडली में यह योग होता है, उन हस्बैंड वाइफ में जो है उस जातक का जो है अपनी पत्नी से बहुत ही सॉलिड बॉन्ड होता है। और ऐसे जातक अपने सेक्सुअल रिलेशन में उच्च कोटि का आनंद प्राप्त करते हैं।
नेटिव अगर ये किसी मेल जातक की कुंडली है तो मेल नेटिव, अगर फीमेल की कुंडली है तो हस्बैंड। तो इस तरह से देखें इसको कि अगर हम पति पत्नी की बात कर रहे हैं, यानी कि स्त्री है, स्त्री की कुंडली है तो उसका पति, और अगर पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी। ठीक है। जातक अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता है, डिवोटेड होता है, वफादार होता है, घर परिवार का ध्यान रखता है, पूरी अपनी जिम्मेदारियां करता है, अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता है, दोनों ही अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो अगर ये योग कुंडली में किसी भी तरह से स्पॉइल नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही सुंदर योग कहा जा सकता है, क्योंकि अगर पति पत्नी अपने अंतरंग पलों को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। ठीक है ना। जातक जो है ब्रांड्स आइटम, जो अगर स्त्री की कुंडली है तो जो हस्बैंड जो है ब्रांड्स आइटम पसंद करता है, परफ्यूम का शौकीन होता है, प्रेस्ड क्लोथ, टिप टॉप होके रहता है हमेशा ही, लग्जरियस पसंद करता है, गाल पे कोई ना कोई निशान होता है, चाहे वो बाय बर्थ हो या जन्म के बाद कोई चोट का या कट का निशान हो। जातक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खूब परिश्रम करता है, अपनी पत्नी का हमेशा साथ देता है, हमेशा उसके साथ खड़ा होता है। इस अत्यधिक प्रेम के कारण इनको कभी कभी जोयों का गुलाम भी कह देते हैं लोग। जैसा कि आपने सुना होगा, हर सफल आदमी के पीछे स्त्री का हाथ होता है, तो इसका संबंध भी इसी योग से है। यह योग पत्नी के आने के बाद भाग्योदय का योग बनाता है, ससुराल से भी लाभ होता है जातक को, कभी कभी उतना ज़्यादा लाभ होता है कि जातक घर जमाई बन जाता है। जिन जातकों की कुंडली में योग होता है ये बहुत ही साहसी वीर होते हैं, और इनकी जो पत्नी होती है वो भी बहुत स्किल्ड होती है, उसमें भी जो एक कुशल गृहिणी होती है, उसमें मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, बोल्ड होती है, गृह कार्य में दक्ष होती है, बहुत उत्तम खाना बनाने वाली होती है, बहुत अच्छी कुक होती है, सभी का ध्यान रखने वाली होती है, पति का पूरा साथ देती है। हस्बैंड की लाइफ में शादी के बाद प्रॉस्पेरिटी आती है, घर वाहन संतान लग्जरी सभी का सुख प्राप्त होता है। अधिकतर देखा गया है कि शादी के बाद हस्बैंड की जैसे या तो न्यू जॉब मिली बहुत बढ़िया, या फिर प्रमोशन हो गया, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। जातक के भाइयों को भी लाभ होता है। जातक क्योंकि जातक को जो अपनी पत्नी मिलती है वो पिछले जन्म, क्योंकि ये 7 जन्मों का बंधन को भी शो करती है, इसलिए जो जातक को स्पाउस मिलता है, जो पति या पत्नी मिलते हैं, वो पिछले जन्म के होते हैं। पिछले जन्म वाले ही जो जीवन साथी होता है वो उस जन्म में मिलता है। कहते हैं ना, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, तो ये योग एक कंप्लीट पुरुष को कंप्लीट करता है। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब बात करते हैं कि इसे काम वासना योग क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं कि अधिक काम वासना होती है, उसकी अब हम बात करते हैं। अगर ये युति किसी भी तरह से खराब हो जाए, या तो कुंडली में खराब हो जाए या आप खुद खराब कर लें, तो यहाँ पे मंगल बद एक्टिव हो जाता है, मंगल डोमिनेटिंग हो जाता है। ये किस स्थिति में खराब हो सकती है कि मान लीजिए कि हस्बैंड के कहीं और रिलेशन हो जाए तो ये युति खराब हो जाएगी। अगर ये युति कुंडली में खराब होगी, ये कुंडली में कैसे खराब होगी, तो मान लीजिए ये युति कर्क राशि में बन जाती है। कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, और जो कर्क राशि का स्वामी है चंद्र, वो है शुक्र का शत्रु, तो यहाँ पे ये युति खराब हो जाएगी। कन्या राशि में ये युति खराब हो जाएगी, कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है, और कन्या राशि का जो स्वामी है बुध, वो मंगल का शत्रु है, तो यहाँ भी ये युति खराब हो जाएगी। अगर ये युति मंगल की राशि में बनती है, अग्नि तत्व राशि में बनती है, तो भी ये युति खराब हो जाएगी, क्योंकि मंगल यहाँ पे डोमिनेटिंग हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये युति 6वें भाव में, 8वें भाव में, 7वें भाव में, 4थे भाव में बनती है, तो भी ये युति खराब हो सकती है। इसके अलावा अगर मंगल और शुक्र वक्री हो जाए, या कोई एक ग्रह वक्री हो जाए, तो भी ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। एक और बात, अगर कोई तीसरा प्लैनेट
का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ जाए तो भी ये योग स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि पति पत्नी जब एक साथ हैं, अंतरंग मान लीजिए वो अपने अंतरंग पलों को एंजॉय कर रहे हैं और वहाँ पे कोई तीसरा पर्सन आ जाए तो क्या होगा, तो स्पॉइल हो जाएगी। तब क्या होगा, तब यहाँ पे विलेन की एंट्री, समझ लीजिए थर्ड प्लैनेट इन्फ्लुएंस का मतलब विलेन की एंट्री, ठीक है ना। अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाता है तो यहाँ पे समझ लीजिए विलेन की एंट्री हो जाएगी। तब क्या होगा, एक्शन ड्रामा। तो उस समय क्या होता है, मार्स काफ़ी डोमिनेटिंग हो जाता है, क्योंकि मार्स युद्ध का प्लैनेट है, सेनापति है, वगैरह है। अब वो सिर्फ अपनी जीत चाहता है, वो किसी भी हालत में अपने जो स्पाउस है, अपने जो पत्नी है उसको खोना नहीं चाहता, तो वहाँ पे वो पोसेसिव हो जाता है काफ़ी। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, फाइट्स भी हो सकती है, फिजिकली अब्यूज़, मेंटली अब्यूज़, फिजिकल मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। कभी कभी हस्बैंड इतना वायलेंट हो जाता है कि प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि पड़ोसी तक आ जाते हैं, पुलिस तक आ जाती है। कभी कभी पत्नी को घर छोड़ के जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा मैरिटल के चांस बन जाते हैं, ससुराल से सपोर्ट नहीं मिलता है, जहाँ तक कोई रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, जहाँ तक इधर उधर। इसके बाद यहाँ पे संतान संबंधी भी समस्या हो सकती है, संतान अबॉर्शन हो सकता है, या संतान की अर्ली डेथ हो सकती है, या फिर मेल संतान से संबंधित समस्या हो सकती है। तो ये कब होगा, जबकि ये जो युति है ये स्पॉइल हो जाए किसी तरह से, ठीक है। इसके अलावा जो है शुक्र और मंगल की डिग्रीज वो भी देखी जाती हैं। अगर यहाँ पे शुक्र कंट्रोल करता है तो ये युति बहुत ही शुभ होगी, लेकिन अगर मंगल कंट्रोल करेगा तो फिर दंगल तो होगा ही होगा। अधिकतर इस युति में देखा गया है कि ये जो पति पत्नी होते हैं, क्योंकि पिछले जन्म के जीवन साथी होते हैं, 7 जन्मों का इनका बंधन होता है, इनमें लड़ाई झगड़े भी खूब देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल की शुक्र के साथ युति होने के कारण जो शुक्र है वो भी थोड़ा सा क्या कहेंगे, उसमें भी थोड़ी सी ईगो आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मंगल शुक्र की युति के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू।